साथियों, आज फिर मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज स्टूडियो में आया हूँ। सच बात है, कुछ लोगों के आने से मुझे ये लगता है कि हमारा ये स्टूडियो को बनाना सार्थक साबित हुआ है। पिछले दिनों में जब मुझे मिस्टर मुकेश आहूजा, जो कि MCF के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, फिर हमारे पास डॉक्टर दलीप सिंह जैसे सीनियर IAS ऑफिसर आए, जो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा से रिटायर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर उन्होंने सिर्फ PhD ही नहीं किया बल्कि DLIT भी किया है। इस तरह की अलग अलग विभूतियों से जब हम 1-to-1 साक्षात्कार करते हैं, मुझे GD बख्शी जी का नाम याद हो आता है। देन हमारे पास इनकम टैक्स की चीफ कमिश्नर मैडम सरोज बाला रही, जिन्होंने महाभारत पर बहुत ही रिसर्च के बाद काम किया है। आजकल हम कालजयी गीता पर काम कर रहे हैं, जिस पर जल्दी ही आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। आज ऐसी ही एक हस्ती एक अलग क्षेत्र में, जो कि म्यूजिक में सिर्फ गायकी में नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट में भी अपना महारत रखते हैं। साथियों, कहते हैं कि शिष्य गुरु को खोजता है। मेरा मानना है गुरु भी शिष्य को खोजता है। हालांकि यहाँ गुरु और शिष्य वाला अभी कोई संबंध कायम नहीं हुआ, लेकिन आज इनको अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां आप संगीत के मर्मज्ञ हैं, वोकल संगीत में, इंस्ट्रूमेंटल संगीत में महारत रखते हैं, वहां सच बात है ये जानने के पश्चात कि मिस्टर अशोक ओशो प्रेमी भी हैं, बहुत लगन से ओशो को सुनते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि मानो मैं इनको खोज रहा था और मेरी वो खोज आज पूरी हुई। कारण ये है कि इनका संगीतज्ञ होना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर महारत रखना और उनकी शिक्षा पूरे गुड़गांव में फैलाने का जहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये आध्यात्मिक तौर पर ओशो से जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सोने पर सुहागे का काम हुआ है। अशोक जी, आपका मेरे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि जितनी अलग अलग डिग्रीज आपने हासिल कर रखी हैं, जितना अनुभव है, मैं ये चाहूँगा कि आप स्वयं अपने बारे में थोड़ा परिचय हमारे सुनने वालों को बताएं। जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुकेश गंभीर जी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। बहुत आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी तो मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, और मैं शुक्रिया करता हूँ रेडियो बूज का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। जी जी। जहाँ तक सर आपने मुझसे पूछा मेरे परिचय और ओशो के बारे में आपने बताया, जैसे कि मैं बेसिकली हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल, जी जी जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके पास एक छोटा सा गांव है फतेहपुर, जी, फतेहपुर पुंडरी के नाम से वो जाना जाता है, तो वही मेरा जन्म स्थान है। जी जी। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी है मैट्रिक तक मैंने पुंडरी से ही ASI स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैं RKSD कॉलेज में चला गया। जी, जी। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया मेडिकल में। उसके बाद मैंने B.Ed किया। जी।
और बीएड करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब भी लगा जी एज ए टीचर, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद मैं कुछ और करना चाहता था, इस वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया। जी जी। उसके बाद फिर मैंने एमएससी किया एनवायरनमेंट साइंस में। ओके ओके। फिर मैंने एमएससी के बाद एमटेक किया एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, जो कि थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने किया। आप जानते हैं कि थापर यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जी जी। फिर मैंने एमबीए किया एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में। फिर एमए इंग्लिश किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। और फिर मैंने एमबीए एचआर किया जेएनयू से जी। और अभी फाइनली मैंने अपनी आरआईएमटी यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में पीएचडी में एनरोलमेंट। क्या बात, सच ए वैरायटी ऑफ चेंज इन द सब्जेक्ट्स एंड प्लस योर एक्सपर्टाइज इन म्यूजिक। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है, बट यूनिक लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। इसका उदाहरण आज अशोक जी पेश करेंगे। अशोक जी, मैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद ये जानना चाहूँगा कि इसमें इतना वेरिड सब्जेक्ट्स की स्टडी आपने क्यों कर ली? सर देखिए, शुरुआत में तो यही था कि एक जैसे हम लोग हमारा एक विजन होता है कि स्टडी का, कि हाँ मुझे एक नौकरी मिल जाए और मैं पढ़ना शुरू करूँ, मैं नौकरी मिलेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जी जी। बट मुझे शुरू से ही कुछ था कि मुझे कुछ अलग करना है जी। सो मैं रुका नहीं। फिर मेरा जैसे जैसे एमएससी किया मैंने एनवायरनमेंट साइंस में, फिर उसके बाद मैंने जाना कि एनवायरनमेंट क्या है। फिर मुझे लगा कि मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना भी है जी। सो मैंने इंजीनियरिंग में जाना वेरी गुड चूज किया, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग किया मैंने। और फिर मैंने हजार्डस वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है वेरियस इंडस्ट्री से, यस, उस एक फैसिलिटी हमारी फरीदाबाद में है, उसमें काम किया कि हमारा जो वेस्ट है वो हजार्डस इंडस्ट्री से जनरेट होता है, कोई इधर उधर ना फेंका जाए ताकि हमारा pollution ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोजल किया जाए जी। और प्रोफेशनली अगर मैं बताऊं, आज मैं एज ए डीजीएम काम कर रहा हूं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में, मुंजाल की रियू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मानेसर में है। और मैं वहाँ पे सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट हेड हूँ जी, और एचआर भी मैं वहाँ पे देखता हूँ। ओके। सो वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सा एक्सपोजर मिला है मुझे एनवायरनमेंट में काम करने का। वहाँ से वेस्ट जो जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने का मेरे को मौका मिला और हेल्थ एंड सेफ्टी में मैं आया। मैं लीड ऑडिटर हूँ ISO 14000 का, ISO 45000 का, ISO 9000 का, OSAS 18000 का। एंड आई गोट इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम इंग्लैंड। ओके। और मैं ऑथराइज हूँ वर्ल्ड के किसी भी कोने में सेफ्टी के फील्ड में काम करने के लिए। बट ये जो वेरिएशन आता गया जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई मेरे अपने प्रोफेशन में, उस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि स्टडी भी कहीं ना कहीं शायद मेरा पैशन था जिसमें मैंने नहीं छोड़ा। Seems so, yes. तो अशोक जी, नाउ कमिंग टू योर हॉबी और टेस्ट और योर पैशन, म्यूजिक से आप कब से जुड़े? जी, ये ऐसा सवाल आपने किया है कि शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। ठीक है। क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, मेरी मदर थी जो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने, मैं उनसे कई बार पूछता था, वो मुझे बताते थे कि जब तू छोटा था तब भी बच्चे बाहर खेलते रहते थे लेकिन तू नहीं जाता था, तो दरवाजा पकड़ के उसके ऊपर ढोलक बजा के गाने गाया करता था। ओके। तो फिर स्कूल में आने के बाद 5th और व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, सो मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक प्ले तैयार करवाया था स्कूल में। और जो कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में मेरा फर्स्ट आया था वो। फिर उसके बाद से मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया। मेरा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था बेंजो। ओके। और बेंजो के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की। फिर मैंने फ्लूट के ऊपर बहुत मेहनत की। ओके। मुझे 5 बार हरियाणा में गवर्नर अवार्ड मिला। ओके। फ्लूट के लिए मतलब विभिन्न विधाओं में मैंने काम किया, मैंने स्टेज किया है, मैं एक्टिंग भी करता हूँ और मैंने ऑर्केस्ट्रा भी प्ले किया है, मैं सिंगिंग भी करता था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जैसे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं,
तो गवर्नर अवार्ड मुझे मिला है 4-5 बार, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मुझे बेस्ट कल्चरल स्टूडेंट का अवार्ड भी मुझे मिला है। सो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं कुछ करना चाहता, बढ़ते रहना चाहता था, तो इस वजह से ऐसा नहीं, मैं रुका नहीं कि मुझे बैंजो आ गया तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैंने फ्लूट पकड़ी, फ्लूट के बाद फिर मैंने हारमोनियम पकड़ा, फिर चलते फाइनली अभी आज मैं सैक्सोफोन प्ले करने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अशोक जी, आपके ये जितने भी गुण आपने बताए हैं और एक्सपर्टाइज जो म्यूजिक में आप रखते हैं, क्या आप प्रोफेशनली लोगों को टीच भी कर रहे हैं? जी हाँ, अभी 3 साल पहले ही मैंने गुड़गांव सेक्टर 7 में अपनी एक एकेडमी खोली है। वेरी गुड। AK म्यूजिक एकेडमी उसका नाम है, और वहाँ पे मैं इसकी टीचिंग करता हूँ, शिक्षा देता हूँ। बहुत स्टूडेंट आते हैं, कुछ वोकल सीखने के लिए आते हैं, और इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। खासकर अभी जैसे मैंने एकेडमी शुरू की थी, उसके बाद से कोरोना जो महामारी आ गई थी, तो उसके बाद से मैंने देखा कि बहुत से लोगों के अंदर पैशन था म्यूजिक सीखने का, लेकिन शायद वो अपने व्यस्तता की वजह से कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कोविड आया तो वो लोग घरों में बैठे, तो उनको लगा कि हम लोग मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर का जो कलाकार था वो जागा, और बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया मेरी एकेडमी के थ्रू और मुझसे जुड़े जी। और आज अगर मैं आपको बताऊं कि अकेले सैक्सोफोन के मेरे मोर देन 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली मेरे से सीख रहे हैं। विदेशों में बहुत से लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग हैं। तो अशोक जी, आप जैसे आपने बताया कि आप एक रेगुलर जॉब भी कर रहे हैं। जी, मैं जॉब करता हूँ, और फिर आप म्यूजिक की कोचिंग भी देते हैं, तो कौन सा समय आप निकाल पाते हैं कोचिंग करने के? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा जो ऑफिस टाइम है वो 9 बजे से 5:30 तक, 9 to 5:30, और फिर मैं 1 घंटा मान के चलता हूँ कि मैं ऑफिस से अपनी एकेडमी तक पहुँचने में न्यू कॉलोनी सेक्टर 7 में। सो मैं 6:30 बजे मैं अपनी एकेडमी पहुँच जाता हूँ। सो मैं एक दिन में 3 क्लास, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 3 क्लासेस में लेता हूँ, और फिर 1 घंटा मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपने लिए। अच्छा अशोक जी, कोई भी हमारे सुनने वालों में आपको अगर संपर्क करना चाहे तो आप कृपया अपना टेलीफोन नंबर आस्ते ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस कोचिंग टैलेंट को और भी लोग सुन के बेनिफिट उठा सकें। तो कृपया अपने एकेडमी का एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर आप पुनः बता दें। जी, मेरी एकेडमी का नाम है AK म्यूजिक एकेडमी एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी, न्यू कॉलोनी सेक्टर 7 में ये है। KDH एक काफ़ी मशहूर दुकान है, KDH के बिल्कुल बराबर में है ये। 54R मेरी बिल्डिंग का एड्रेस है, और उसके बेसमेंट में मेरी ये एकेडमी है। और उससे कोई भी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। मेरा नंबर है 999 09 15 362। जी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 999 09 1536। तो अशोक जी, अब हम थोड़ा सा आपकी गायकी के हुनर को आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कोई बहुत अच्छी जो आपकी मनपसंद गजल हो या कोई फिल्मी गीत हो, उसको आप हारमोनियम की मदद से हमें सुनाना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता भी बहुत प्रसन्न होंगे उसको सुन के। जी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ।
गुलाम अली साहब की गजल है, मुझे बहुत पसंद है जी, तो मैं चाहूंगा कि उसका ही कुछ आप थोड़ा सा सुनाओ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, क्या बात। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत खूब अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूब। सर। मैं समझता हूँ कि आपके इस एक अंतरे से ही जो संगीत को समझने वाले लोग हैं वो अच्छे से समझ गए हैं कि आप किस पिच पे, किस स्तर पे गा सकते हैं। तो अशोक जी, अगर आप गुस्ताखी ना समझें तो कोई फिल्मी गीत भी का एक अंतरा ही सुनाइए। जी जी जरूर। सर बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है मेरा, महेंद्र जी। कपूर जी का। जी तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए, तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना।
न नजर में है किनारा, कहीं मेरे दिल की कश्ती न बवर में डूब जाए, तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधियां हैं, ये चिराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अशोक जी, मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पास जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट रखा है, बांसुरी भी लाए हैं आप? जी है मेरे पास, जी मैं लेके आया। तो बांसुरी पर और इस पर भी अगर आप कुछ सुना पाएँ तो हमारे श्रोता बहुत आभार महसूस मैं- करेंगे, ताकि हमें ये सारी बातों का पता लगेगा आज एक ही मुलाकात में। फिल्मी सॉन्ग जो कि सैक्सोफोन का ही स्पेशली एक सॉन्ग है। बहुत पुराना सॉन्ग है, रफी साहब का गाया हुआ। शबीर फूल का शायद गाया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, मेरा बहुत Yes. पसंदीदा सॉन्ग है। हाँ। तो मैं जी। गलतियों के लिए माफी चाहूंगा सर। नहीं, ठीक। बहुत शुक्रिया सर। अशोक जी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने स्वयं ही सीखे हैं या कहीं से फॉर्मल सीखने की ट्रेनिंग की है? जी मैंने शुरुआत जब संगीत सीखने की थी, इंस्ट्रूमेंट सीखने की थी जी, तो उस टाइम तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मैं कहीं से सीख पाऊँ। और शुरुआत में तो इवन मुझे पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं तुम जी जी आप समझ सकते हैं कि आज से अगर मैं
30 साल पहले की बात करूं तो ठीक उस है, तरीके से ठीक है। अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है। बट मैं मेहनत करता रहा, खुद ही अपने आप ही करता रहा, और Right. आहिस्ता 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 जब चीज़ें समझ में, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर होती है वही आपको इंस्पायर करती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तभी आप बिल्कुल किसी ठीक। चीज़ को पकड़ सकते हो। मुझे मैं अशोक जी आपकी इस बात को सुनकर, और क्योंकि आप ओशो के साहित्य से परिचित हैं, जी तो मैं एक उनकी बात को याद करते हुए एक रुबाई कहना चाहता हूँ जी कि कोई भी आईना जी मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है। क्या रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। क्या और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, और अंत में जाकर फिर कहीं मुझे मेरा स्वरूप समझ आ गया। तो बात ये है, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बड़ी अपने बात कही है सर आपने। स्वरूप को समझा है, और धीरे धीरे इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आप में वो व्यक्त हुआ है जो अदरवाइज अव्यक्त पड़ा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ ये सब प्रभु की कृपा से जी ही संभव बिल्कुल हो बिल्कुल पाता सर, है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ आपने इतने खूबसूरत हमें इंस्ट्रूमेंट से परिचित करवाया, मैं समझता हूँ बांसुरी आप लाए हुए हैं, तो एक मीठा सा संगीत जी। उसका भी सुनने को मिल जाए जी तो जरूर, बड़ी मैं अच्छी बात रहेगी। सुनाऊंगा आपको। बस एक जैसे आपने बात की थी कि मैंने जी। कहीं से सीखा है, वो मैं बात पूरी हाँ करना जी, चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। कि अभी जो है, जो सेक्सोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं अपने आप से नहीं कर पाया। ओके। तो फिर इसके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया, और फिर मुझे मेरे गुरुजी हैं, अम्बाला में रहते हैं वो, ओके। मास्टर प्रेम उनका नाम है। तो ओके। उन्होंने मुझे गाइड किया, सिखाया, और फिर हालांकि बहुत कम उनसे मुलाकात हो पाई मेरी, ठीक है। बट आहिस्ता 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 मैं चीज़ों को पकड़ पाया। ठीक, ठीक, ठीक है चलिए सर। अभी आपने फ्लूट की बात की है, तो हाँ, मैं हाँ, ज़रूर सर हाँ, फ्लूट पे दीजिए आप। एक पहाड़ी राग में एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग, आपने सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली का, हुस्न पहाड़ों का। जी मैं वो प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे। जी जी। बहुत खूब, Thank you, बहुत sir. सुंदर। और अशोक जी, सच बात है, आज का हमारा आपने दिन बना दिया। और मैं ये समझता हूँ कि रेडियो बूज का जो लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी टैलेंटेड लोग अब तक पूरी तरह से रिकॉग्निशन नहीं पा पाए, हालांकि आप तो अपनी जगह पहले ही महारत रखते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम सभी तरह के टैलेंट्स को अपने रेडियो में बुलाएं। हमने रेडियो बूज का नाम रेडियो बूज रखा है, और साथ ये भी हम कहते हैं कि इसमें नशा है, क्योंकि नशा कई तरह का रहता है, अध्यात्म का, म्यूजिक का, साहित्य का, धर्म का। उन सारे नशों को हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्यालों में लोगों में परोसने का काम करते हैं। जी। और मैं समझता हूँ आपके आज यहाँ आने से हमारा जो एक उद्देश्य है कि म्यूजिक के माध्यम से लोगों को ये नशा प्रोवाइड किया जाए,
वो आपके माध्यम से पूरा होगा। और मैं समझता हूँ कि रेडियो बूज आपका आभार ध्यान में रखेगा और आप भी यदा कदा हमारे यहाँ पर दोबारा आते रहें, हमें आपकी प्रतीक्षा है। जी बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने से ये प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ आने का मुझे मौका दिया और रेडियो बूथ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। और जो आपका मिशन है कि जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट Yes. बाहर आना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं। और सर मेरी आशा है और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि जी। आगे भी ऐसे लोग जो अभी छुपे हुए हैं, जी। जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, जी, और जी। वो आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से वो जी। अपने आप को प्रकट कर पाए लोगों के जी। सामने। जी। और फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया आपका